कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम का सामाजिक विज्ञान विषय अर्थशास्त्र भाग अध्याय 3 निर्धनता के कारण निर्धनता एक चुनौती के शेष भाग को पढ़ा रहा हूँ। इसमें बिंदु है अंतर्राज्यीय असमानताएं। अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या होती हैं इसको हम जानेंगे। भारत में निर्धनता एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011 में भारत में निर्धनता के अनुपात 22%। कुछ ऐसे राज्य मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। छात्रों, इन राज्यों में जो हमारा राष्ट्रीय अनुपात 22% है, इससे ज़्यादा इन राज्यों में निर्धनता का अनुपात है। यहाँ इन राज्यों में निर्धन व्यक्ति ज़्यादा निवासरत हैं। निर्धन का अर्थ है, निर्धन माने जो गरीब है, जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से, माने वहाँ खेती अधिक होती है, जिस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हुए हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अनाज का सार्वजनिक वितरण इनमें सुधार का कारण हो सकता है। माने अनाज जो इन राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे निर्धनता या गरीबी को कम किया गया है। अब वैश्विक निर्धनता परिदृश्य दूसरा है। वैश्विक निर्धनता क्या है? विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना। विश्व बैंक का जो है डॉलर में देखता है, इसलिए 1.9 डॉलर से कम जिनकी आय है उस पर जीवन चलाना, यह निर्धनता का एक मापदंड है। में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 से के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया, ये विश्व बैंक कह रहा है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इनमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष रूप से कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% रह गई है। वर्ष 2015 में 0.7% चीन की निर्धनता दर हो गई है। दक्षिण एशिया देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% आ गई है। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धन राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब आप तालिका को देखकर यह समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या कितनी निर्धनता है, किस देश में कितनी निर्धनता का प्रतिशत वर्तमान में या 1-2 वर्ष पहले जो सर्वे कराया गया है उसमें थी।
अब निर्धनता के कारण पढ़ेंगे। भारत में अब हम अगला बिंदु है निर्धनता के कारण। निर्धनता किस कारण से है? भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया है। जो हमारे यहाँ के पारंपरिक चीज थी हस्तशिल्प, इसको अंग्रेजों के समय में नष्ट कर दिया गया है, जिससे यहाँ जो है निर्धनता बढ़ी है। और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया है। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है और असफलता के कारण निर्धनता का एक चक्र बना रहा है। भारत देश में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या, गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। यही निर्धनता का यहाँ प्रमुख कारण है। दूसरा निरक्षरता, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यह भी एक निर्धनता का कारण है। पढ़े लिखे गरीब वर्गों में शिक्षा का विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। साक्षरता की दर बढ़ी है, लेकिन शिक्षित लोग ही इस जनसंख्या विस्फोट को समझ सकते हैं और निर्धनता में कमी आ सकती है। इसलिए लोगों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रह गया है। लेकिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सका। भारत में बेरोजगारी अत्यधिक है। फैक्ट्रियां या अन्य छोटे बड़े उद्योग स्थापित हुए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जितने लोगों को रोजगार मिलता है, उससे ज़्यादा लोग दूसरे तरफ बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, जिससे कि जीडीपी, भारत की जीडीपी में गिरावट आई है। साथ ही निर्धनता बढ़ी है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। क्योंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है, लेकिन निर्धन कठिनाई से ही बचत कर पाते हैं। वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। अब हम निर्धनता निरोधी उपाय को पढ़ेंगे। निर्धनता निरोधी उपाय या निर्धनता को हटाने के उपाय।
निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में वही बना रहा। माने निर्धनता का जो अनुमान 45% था वह 1980 में भी यथावत रहा। इसका मतलब ये है कि निर्धनता न बढ़ी और न घटी, यथावत रह गई। 1980 के दशक के बाद आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत समृद्धि दर से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं कि किस कारण से निर्धनता में कमी लाया जा सकता है। यह शासन की कौन कौन सी इस हेतु योजनाएं संचालित हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और गांव के चारों तरफ 5 किलोमीटर के क्षेत्र में इसके लिए एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। हर घर के हर सदस्य का एक जॉब कार्ड होता है गांव में रहने वाले लोगों के, और उस जॉब कार्ड के आधार पर उनको रोजगार दिया जाता है। वर्ष भर में कम से कम 100 दिवस का रोजगार देना मनरेगा के तहत आवश्यक है। अगर हम किसी कारणवश उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। साथ ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष जो भारत में संचालित है, यह भी एक योजना है। इसके तहत राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना राज्य सरकारों ने की है। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश में सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया है। जिन्हें मजदूरी पर यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्तोपित या केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा संचालित किया जाता है और राज्यों में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध इस हेतु राज्यों में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है जो निर्धनता को कम करने के लिए यह योजना केंद्र सरकार ने चलाई है, जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन कराना है। स्वरोजगार वह इस योजना के तहत बैंक से कर्ज लेते हैं जिसमें
सरकार द्वारा छूट का प्रावधान है और वह अपना रोजगार स्वयं संचालित कर सकते हैं। अगला कार्यक्रम है ग्रामीण सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। सृजन किया गया का मतलब है पैदा किए गए या चालू कराए गए। फिर अगला कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी एक संचालित है। अंत्योदय अन्न योजना भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। अब भावी चुनौतियों को थोड़ा सा देखेंगे। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे लंबी बाध्यकारी चुनौती है। यहाँ पर निर्धनता, जनसंख्या और अशिक्षा यह भारत के लिए चुनौती है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छात्रों, अब हम गृह कार्य के प्रश्न को पढ़ेंगे और आप उसको देखेंगे, सुनेंगे और फिर उनके उत्तर जो है मुख्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। भारत में 1973 में से निर्धनता की प्रवृत्तियों की सारणी बनाइए। दूसरा है भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद छात्रों।